पिज़्ज़ा एंड चिकन वालों का वहाँ पर मौजूद। तो ये मेरा ख्याल है कि अपने इस टेस्टी चिकन एंड पिज़्ज़ा की तशहीर का एक इब्तिदा है रबी अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती हम कुछ सुनते कानून और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं वो ज़रा ठहर के आए हैं और बार बार सभी दावत दे रहे हैं कि अब खाना दोबारा से खाएं। ये तो अब मेरा कम अज़ कम मैदा इसकी इजाज़त नहीं देता। तो बात हो रही थी कि हम टेस्टी चिकन एंड पिज़्ज़ा एक नई बिम्बर में शॉप ओपन हुई है, एक मॉल ओपन हुआ है, उसकी ओपनिंग में आज हमारी शिरकत है। हमारे कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के मेंबरान अभी खाना खा रहे हैं, तो इसके बाद अगर मुमकिन हुआ टाइम हुआ तो उनके भी व्यूज़ लेंगे। इसी के साथ ये वाला क्लिप मैं एंड करता हूँ। अगले क्लिप में आपके बाद डियर फ्रेंड्स, मैं इस टाइम जो इनका मेन ऑफिस है पिज़्ज़ा एंड चिकन वालों का वहाँ पर मौजूद हूँ। और बिम्बर में ये अपनी नौयत का इतनी बड़ी सतह का आई थिंक कि पहला प्रोजेक्ट है। मेन्यू का मैंने अभी पूछा था काउंटर से, प्रिंटेड फॉर्म में तो दस्तियाब नहीं, लेकिन इनके मेन्यू भी ऑफिस में मौजूद है। और पिज़्ज़ा की और चिकन के हवाले से अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बिम्बर में अब बिम्बर के वासियों को मुहैया होंगी, यहाँ से अवेलेबल होंगी। और मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई कंसर्न बंदा मिलता है तो उससे मज़ीद मालूमात लेके आप तक पहुँचाऊँ। ये एक गायन भी इस तकरीब का आज गालबन हिस्सा है और ये शायद अंदर जाने से झिझक रहा है। ये लाइन है, कैट है, भी बच्चा है इसका बच्चा। तो ये मेरा ख्याल है कि अपने इस टेस्टी चिकन एंड पिज़्ज़ा की तशहीर का एक बहुत अच्छा तरीक़ाकार है कि लोगों की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल हुई है। और जो लोग आगे पीछे देख रहे थे या शायद कुछ बोरिंग महसूस कर रहे थे, जिसको देख के कुछ एक्साइटेड हो गए। आप अंदर भी देख सकते हैं हलचल हुई है। प्यारे दोस्तों, हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेके आप तक पहुंचाएं कि फ्री डिलीवरी का क्या सिलसिला है या बाकी जो इनके पूरा एक सेटअप है वो किस तरह से चलेगा। लेकिन तय ये हुआ है कि हम किसी फ़ारग वक्त में, क्योंकि अभी ओपनिंग थी, बहुत से गेस्ट आए हुए थे और जो सारा अमला और जो कंसर्न बंदे थे वो सारे बिज़ी थे, तो तय ये हुआ है कि किसी अलहदा टाइम में हमारी टीम यहाँ पे आए, जो अफराद आ सकते हैं, जो दोस्त आ सकते हैं, और हम इनसे प्रॉपर मालूमात लेके जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से तमाम देखने वालों को मुहैया कर सकें, ताकि जो लोग यहाँ से आके इस नए पिज़्ज़ा को टेस्ट करना चाहते हैं वो दुरुस्त मालूमात अपने घर पे ही हासिल करके यहाँ तक आएँ। इसी के साथ मैं चाहता हूँ खुदा हाफिज़, और साथ मेरे दोस्त भी आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे। ओके, तो इसी के साथ मैं अब वापस जा रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा ये भी हुआ कि मेरी चाबी मुझसे गुम हो गई और मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से चाबी मुझे मिल गई है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो अब मैं
घर की तरफ चल पड़ा हूँ और जाते जाते जो खूबसूरत मनाज़र होंगे वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँगा। घर की तरफ जा रहा था और अलनूर जलेबी मरकज़ से अब आप वाकिफ़ तो हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि अब ख़ुद तो बाहर आया हूँ तो घर वालों के लिए भी यहाँ से कुछ जलेबियाँ लेके जाएं। और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि कुछ दोस्त बैठ के जलेबियाँ खा रहे हैं और यहाँ पे मैं थोड़ी देर इसको स्टॉप करता हूँ। यहाँ थोड़ा सा इशू ये था कि चेंज नहीं मिला और फिर अंकल ने कहा कि आप चूँकि रेगुलर कस्टमर हैं तो आज आप ये ले जाएं, चेंज 5000 का नहीं होगा, तो जब आप दोबारा आएंगे तो फिर ले जाइएगा। तो इसके लिए भी उनका शुक्रिया। दोस्तों, आपको ये फाख्ता नज़र आ रही होगी और मैं आपके साथ बचपन की जब यादें शेयर करता हूँ तो उनमें से ये फाख्ता भी एक याद है, क्योंकि जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ, वहाँ पर ज़्यादा इसी किस्म का माहौल था। तुम बदलो तो बेवफाई, तुम बदलो तो मजबूरी, हम बदलें तो बेवफाई। हमारे यहाँ ट्रकों और ट्रैक्टरों के पीछे बड़े दिलचस्प किस्म के अशार और मुकालमे लिखे होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अक्सर व्लॉगिंग के दौरान आपकी मुलाकात बिम्बर में किसी न किसी अपने दोस्त से करवाता हूँ और आप भी इसको जानते होते हैं। तो इस टाइम मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं ये, और ये मेरे दोस्त भी हैं, शमरेज साहब हैं, और इस टाइम ये ख़ुद भी एक टीचर हैं। तो व्लॉगिंग की बात हो रही थी और मैं इन्हें बता रहा था कि मेरे व्लॉग में बिम्बर की तकरीबन हर शख्सियत को मैं कवर करता हूँ, हर बंदे को। और सुनाएं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं आप? मैं इधर आयशा सिद्दीक़ा स्कूल में। ये आयशा सिद्दीक़ा में टीचिंग कर रहे हैं और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और अब ये दर्स व तदरीस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे ये कंप्यूटर क्लासेस के स्टूडेंट थे। कंप्यूटर का आपने बेसिक कोर्स किया था? जी, प्रोफेशनल कोर्स किया। प्रोफेशनल, उसका कोई फ़ायदा भी हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर कई बार ना जब मैं एमएससी कर रहा था ना, तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हमारे एमएससी में, क्योंकि हमने जो असाइनमेंट्स जमा करवानी होती हैं ना, वो सारी हमने कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन ही हमने सबमिट करवानी होती है। बीएड करते हुए काफ़ी हेल्प हुआ उसमें से। तो आपको आसानी हुई? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमारी याद आई कोई? बहुत सारा आपने जनाब जो थैंक यू। इस काबल कर दिया कि हम जनाब इस काबल आज हो सके कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ये देख लें, जो लोग कंप्यूटर नहीं सीख रहे वो भी कंप्यूटर के कोर्सेज़ करें, ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी काम आ सकते हैं।